नमस्कार, नेशनल न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं विकास खंड बतौली के शांतिपारा में। शांतिपारा में इस वक्त हम मौजूद हैं मृतक नरेंद्र मिश्रा के यहाँ, जिनकी 27 सितंबर को अज्ञात आरोपियों के द्वारा हत्या करके पास में ही एक कुएं में फेंक दिया गया था। परिजनों के द्वारा लाश को एनएच पे रखकर चक्का जाम किया गया। आनन फानन में स्थानीय प्रशासन के द्वारा चक्का जाम खुलवाने के लिए परिजनों को आश्वस्त किया गया कि हम आपकी जो भी मांगे हैं वह पूर्ण करेंगे, परंतु घटना को पूर्ण हुए 3 महीना से ज़्यादा का समय बीत चुका है। परिजनों को प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का सहायता नहीं मिला है। हम आज़ादी के 75वें महोत्सव के उपलक्ष्य में ये स्टोरी कवर करके आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन की आंख खुले और पीड़ित परिजनों को सहयोग दे। मृतक की जो वर्तमान में पत्नी है वो 3 बच्चियों के साथ रहती हैं और वो अपना जीवन यापन करने के लिए स्वास्थ्य केंद्र बतौली के सामने एक छोटा सा ठेला लगाते हैं। आइए बाकी संपूर्ण घटना क्या है और क्या इस संबंध में प्रशासन के द्वारा पहल की गई थी, किस प्रकार का सहयोग किया गया है, हम उनके परिजनों के समक्ष जाकर बातचीत करते हैं। कि इस संबंध में परिजनों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा जो भी आश्वासन दिया गया था वो साफ तौर पर अभी यहाँ के क्षेत्रीय विधायक के भी समक्ष रखा गया, माननीय कलेक्टर के समक्ष भी रखा गया, परंतु मृतक के परिजनों को अभी तक शासन की तरफ से ना तो सहयोग राशि दी गई है और जो शासन की तरफ से उनकी बड़ी लड़की को रोजगार सहायक पद पर नौकरी देने की बात रखी गई थी वो भी पूर्ण नहीं की गई। बहुत ही दुखद घटना थी। इसके बावजूद भी परिजनों के प्रति शासन का जो रवैया है वह अत्यंत पीड़ादायक है। इनकी ये स्थिति है कि वर्तमान में अपना जीवन यापन करने के लिए एक छोटा सा पान ठेला क्या कहेंगे, छोटा सा ठेला है, उसमें किसी तरह से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है। ये मकान भी किसी दूसरे का है, किराए पे रहते हैं। मैं आमजन और समाज सेवी संगठन और स्थानीय प्रशासन से मांग करूंगा कि मामले के गंभीरता को समझें और आज़ादी के इस 75वें महापर्व पर इन मृतक के परिजनों को खुशी की वो लहर दें कि ये सच में कह सके कि हम भारत के वासी हैं और भारत में सबको सामान्य रूप से न्याय मिलता है। छोटी छोटी बच्ची अभी अपने पिता के सदमे से उबर ही नहीं पाई थी कि इन्हें अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रोड के किनारे फुटपाथ पे बैठ के सामानों को बेचा जा रहा है। यह कितनी बड़ी शर्म की बात है जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती, परंतु सूबे में बैठे हुए जिम्मेदार अधिकारी जो शासन और सत्ता के भोग विलास में व्यस्त हैं, उन्हें आम जनों की पीड़ा के प्रति कोई संवेदना नहीं। काश वो अपने पद और जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाते तो आज इस पीड़िता के आंखों से आंसू नहीं, चेहरे से खुशी झलकती कि शासन ने मेरा साथ दिया और मेरी बच्ची को नौकरी दी। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये रिपोर्ट वर्तमान समय में जो सरगुजा जिले की स्थिति है वह आप सबके समक्ष रख सकें और इन परिजनों को शासन या समाज सेवी संस्था या किसी अन्य संस्था के द्वारा सहयोग मिल सके ताकि ये अपने जीवन का अच्छे से गुजर बसर। मैं प्रदीप मिश्रा बतौली ने बताया अभी कि तीनों बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा के लिए शासन के द्वारा बोला गया, तो इस पहल में कुछ शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया।
वर्तमान में आपकी जो छोटी दो बहन हैं वो कहाँ शिक्षा अध्ययनरत हैं? सर एक हाई स्कूल में क्लास 11th की स्टूडेंट है और एक ITI करती है बतौली में। बतौली ITI कॉलेज में। तो आप प्रशासन से क्या मांगते हैं? क्या बोलूं सर, जो मेरी बेटी लोग को अच्छी बोलिए ना, बताइए आप ना कि प्रशासन जो कहा है उसको पूरा करे, बात खत्म कीजिए। वही प्रशासन सुन ही नहीं रहा है, सीधा बोलो ना। जो वही बोले हैं SDM मैडम की गुड़िया को नौकरी देंगे 15 दिन में, मिली नहीं नौकरी आज तक। ये घटना को बीते हुए लगभग कितना समय हो गया? 4 महीना से ज़्यादा हो गया। और अभी वर्तमान में आप अपना जीवन यापन करने के लिए क्या कर रहे हैं? सर ठेला चलाते हैं, उससे ही घर अभी चल रहा है। हम लोग के आगे पीछे सर कोई नहीं, बस 3 लड़की हैं मैं। जहाँ तक कि एक किराए वाली मकान 4 महीने का हम लोग किराया नहीं दिए हैं। तो उस दिन भी आके मेरे से बहुत लड़ रही थी, बोल रही थी मेरा रूम खाली करो, तुम लोग किराया नहीं दे रहे हो। सर मैं कहाँ से अभी लाऊंगी किराया? अभी बच्चे लोग का पूरा फीस बचा है सर देने के लिए, मेरे पास फीस नहीं है देने के लिए। न मेरे यहाँ चूल्हा एक टाइम जलता है, एक टाइम चूल्हा नहीं जलता है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पति थे तो ये सब नहीं होता था। इस पूरी घटना को आप लोगों के द्वारा जो क्षेत्रीय विधायक एवं संस्कृति मंत्री हैं, खाद्य मंत्री हैं अमरजीत भगत, उनके समक्ष नहीं रखा गया क्या? सर रखा गया था। मैं गई थी उनके पास, मैं उनको आवेदन दी तो फिर मैं बतौली के CO सर से भी मिली थी। तो CO सर बोले कि जहाँ मेरे को बोला गया था सहायक रोजगार के पद पे नौकरी दी जाएगी, वहाँ जाओ, वहाँ से बात करो। सर तो मैं वहाँ गई, वहाँ के सचिव सरपंच से मिली, वहाँ के गांव के लोगों से मिली। तो सर उन लोग साफ मना कर दिए कि हम लोग दूसरे गांव की लड़की है, अपने यहाँ काम पे नहीं रखेंगे। फिर मैं पोपरेंगा भी गई, वहाँ पे खाली है शायद तो वहाँ पे कुछ हो जाए सर, लेकिन वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। मतलब प्रशासन पूरी तरह से धरना स्थल से आप लोग को आश्वासन देके हटवा दिया और उसके बाद अमुक हो गया। आप लोगों के तरफ ना तो ध्यान दे रहे हैं, ना तो आपको किसी प्रकार की अभी तक आर्थिक सहायता दी गई है प्रशासन की तरफ से। जैसा कि अभी परिजनों से हमने चर्चा की इस संबंध में, परिजनों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा जो भी आश्वासन दिया गया था वो साफ तौर पर अभी यहाँ के क्षेत्रीय विधायक के भी समक्ष रखा गया, माननीय कलेक्टर के समक्ष भी रखा गया, परंतु मृतक के परिजनों को अभी तक शासन की तरफ से ना तो सहयोग राशि दी गई है और जो शासन की तरफ से उनकी बड़ी लड़की को रोजगार सहायक पद पर नौकरी देने की बात रखी गई थी वो भी पूर्ण नहीं की गई। बहुत ही दुखद घटना थी। इसके बावजूद भी परिजनों के प्रति शासन का जो रवैया है वह अत्यंत पीड़ादायक है। इनकी ये स्थिति है कि वर्तमान में अपना जीवन यापन करने के लिए एक छोटा सा पान ठेला क्या कहेंगे, छोटा सा ठेला है, उसमें किसी तरह से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है। ये मकान भी किसी दूसरे का है, किराए पे रहते हैं। मैं आमजन और समाज सेवी संगठन और स्थानीय प्रशासन से मांग करूंगा कि मामले के गंभीरता को समझें और आज़ादी के इस 75वें महापर्व पर इन मृतक के परिजनों को खुशी की वो लहर दें कि ये सच में कह सके कि हम भारत के वासी हैं और भारत में सबको सामान्य रूप से न्याय मिलता है। छोटी छोटी बच्ची अभी अपने पिता के सदमे से उबर ही नहीं पाई थी कि इन्हें अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रोड के किनारे फुटपाथ पे बैठ के सामानों को बेचा जा रहा है। यह कितनी बड़ी शर्म की बात है जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती, परंतु सूबे में बैठे हुए जिम्मेदार अधिकारी जो शासन और सत्ता के भोग विलास में व्यस्त हैं, उन्हें आम जनों की पीड़ा के प्रति कोई संवेदना नहीं। काश वो अपने पद और जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाते तो आज इस पीड़िता के आंखों से आंसू नहीं, चेहरे से खुशी झलकती
कि शासन ने मेरा साथ दिया और मेरी बच्ची को नौकरी मिली। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये रिपोर्ट वर्तमान समय में जो सरगुजा जिले की स्थिति है वह आप सबके समक्ष रख सकें और इन परिजनों को शासन या समाज सेवी संस्था या किसी अन्य संस्था के द्वारा सहयोग मिल सके ताकि ये अपने जीवन का अच्छे से गुजर बसर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।